Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। गूगल पे और जियो पेमेंट्स की गलतियां, यूजर्स को डबल पेमेंट्स का सामना। कई लोगों ने रिपोर्ट दी है कि गूगल पे से जियो सर्विस के पेमेंट करने पर एक ही अमाउंट 2 दफा किया जा रहा है। एक यूजर ने जियो ब्रॉडबैंड के पेमेंट किया है, मगर तुरंत दोबारा पेमेंट्स का पॉपअप आया है, जिससे कंफ्यूजन हुई है। इसी तरह से जियो रिचार्ज और नेटफ्लिक्स प्लान अपग्रेड करते वक्त ये भी मसला सामने आया है। अगर आप भी डबल पेमेंट का शिकार हुए हैं तो गूगल पे ऐप में डिस्पैच फाइल करें या कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करें। इस खबर को जियो यूजर और गूगल पे इस्तेमाल करने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हैदराबाद मेट्रो में टेक्निकल गलती, मुसाफिरों को परेशानी। बुध सुबह हाईटेक सिटी अमीरपेट रूट पर मेट्रो बंद हुई जब एक ट्रेन जुबली हिल स्टेशन पर अटक गई। यह मसला सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिससे डिले और कैंसलेशंस हुई है। एल&टी हैदराबाद मेट्रो ने कहा है कि ये सिग्नलाइटिंग सिस्टम से टेक्निकल खराबी थी और मसले को जल्दी हल करने की कोशिश की और इसे रिस्टोर किया गया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल्स की गोशा महल स्टेडियम में मुंतकिली पर तेलंगाना हाई कोर्ट का नोटिस। एम आनंद गौड़ की पिटीशन में हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें कहा गया कि नए मुकाम लोगों को लोकेशंस के लिए मुश्किलात और माहौलियात मसाइल पैदा करेंगे। हाई कोर्ट ने सीएम के नाम पिटीशन से हटा दिया है और हुकूमत से वजाहत मांगी कि क्यों नए मुकाम पूरी तरह से हॉस्पिटल के लिए तैयार है। हुकूमत ने कहा है कि पुराना हॉस्पिटल्स इमारत इलाज के लिए नाकाबिल इस्तेमाल है। अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें रीलोकेशन और इमारत पर बहस होगी। हैदराबाद के कुछ इलाकों में पीने का पानी 1 फरवरी सुबह 10 बजे से 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। ये बंदिश पुलिस सब स्टेशंस के 132 केवी फीडर्स की जरूरत मरम्मत की वजह से होंगी। मुतासिर इलाकों में मीरालम, किशनबाग, संतोष नगर, सईदाबाद, याकूबपुरा, अफजलगंज और नारायणगुड़ा शामिल है। HMWSSB ने लोगों को मशवरा दिया है कि जरूरत का पानी पहले से स्टोर कर ले। पानी की सप्लाई इसी दिन शाम 4 बजे तक बंद होंगी की उम्मीद है। इससे पहले भी हैदराबाद में जनवरी में 2 मरतबा पानी की सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। 173 साल पुरानी मुंशी नान शॉप हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो के रास्ते में आने की वजह से जल्द ही गिरा दी जाएगी। ये मशहूर शॉप 1851 से अपनी रिवायती तंदूर में नान तैयार कर रही है। मालिक अब्दुल हमीद ने तस्दीक की है कि दुकान को मार्क कर दिया गया है और नई जगह की तलाश जारी है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रॉयल पास 2 की मंजूरी दी है, जिसमें चंद्रानगुट्टे से MGBS लाइन में शामिल है। कुछ लोगों ने मेट्रो के इस रूट्स के मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि इससे तारीखी इमारतें मुतासिर हो सकती हैं। हैदराबाद में डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात के 2 शख्स को सबरबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए लूटने के मुलविस पाए गए हैं। अक्टूबर 14, 2023 को डॉक्टर को एक फर्जी टेलीकॉम अफसर का कॉल आया है, जो कह रहा था कि उनका नंबर मनी लैंडिंग में शामिल है। धोखेबाजों ने स्काइप कॉल कर खुद को IPS ऑफिसर बताकर धमकाया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें घर वालों को नुकसान हो सकता है। धोखेबाजों ने जज DY चंद्रचूड़ के फर्जी दस्तावेज भी बताए गए हैं। जब डॉक्टर ने पैसे ट्रांसफर कर दिया और वापस नहीं मिले तो उन्हें धोखेबाजों का एहसास हुआ और उन्होंने अक्टूबर 29 को शिकायत दर्ज करवाई। दोनों मुस्लिम पहले भी 17 स्कैम्स में शामिल पाए गए हैं और फ्यूचर तहकीकात जारी है। डिजिटल अरेस्ट होने से बचिए, साइबर क्राइम्स के सपोर्ट लीजिए। इस खबर को सभी के साथ जरूर शेयर करें। हैदराबाद में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की बरसी के मद्देनजर तमाम गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। GHMC कमिश्नर्स ने GHMC एक्ट 1955 के तहत ये हुक्म जारी किया गया है, जिसमें बकरी, गाय और कुर्बानी के मरकज के अलावा गोश्त और बीफ की दुकानें भी बंद रहेंगी। पुलिस अफसरान को भी मदद देने के लिए हिदायत दी गई है ताकि इस फैसले पर सही तरह से अमल किया जा सके। महात्मा गांधी की मौत 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आधार कार्ड को LPG कनेक्शन से लिंक करना अब जरूरी हो गया है ताकि सुरक्षा बढ़ सके, सर्विस बेहतर हो सके और धोखेबाजों को रोका जा सके। ये प्रोसेस ऑनलाइन, ऑफलाइन और कॉल सेंटर के जरिए किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके के लिए UIDAI की वेबसाइट्स पर
जाकर एलपीजी की स्कीम्स और कंज्यूमर्स नंबर डालना होता है और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कंफर्म मिलता है। ऑफलाइन तरीके में एलपीजी प्रोवाइडर्स की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भरकर ऑफिस में जमा करना होता है। इस तरीके से एलपीजी डिलीवरीज और सब्सिडी क्लेम का प्रोसेस को आसान होता है। एलपीजी गैस या किसी भी कंपनी की गैस यूज करने वालों के लिए यह अहम और खास खबर है, सभी के साथ जरूर शेयर करें। तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑफिशियल का सर्वे रिपोर्ट 2 फरवरी तक सबमिट करेंगे। यह सर्वे जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इलेक्शंस प्रॉमिस था 6 नवंबर से शुरू हुआ था। सर्वे में 92.991 ब्लॉक को कवर किया गया है, जिसमें 52.493 रूरल और 40.408 अर्बन ब्लॉक शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सर्वे को नेशनल तारीफ दी है और ऑफिसर्स को इस सर्व के लिए मुबारकबाद दी है। सर्वे का मकसद तेलंगाना के लोगों को इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट्स, पॉलिटिकल्स और कास्ट रिलेटेड नीड को समझाना जाए ताकि फ्यूचर्स पॉलिसीज मेकिंग में मदद मिल सके। फाइनल रिपोर्ट 2 फरवरी को सबमिट की जाएगी। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस FFGG ने तेलंगाना के सीएम से इंदिरा हाउसिंग स्कीम्स में बदनामी के खिलाफ एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि सीआईडी इंक्वायरी तहकीकात के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। FFGG के जनरल सेक्रेटरी रेड्डी ने कहा है कि स्कीम्स में ऑफिसर्स लोकल और बेनिफिशियर्स से मिलजुल कर गलत काम किया गया था, जिसमें बहुत पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। सीआईडी ने 12,000 गाँव में सिर्फ 26 घरों को जांच की है और कुछ पुराने घरों को नए दिखाकर पैसे दिए गए थे। रेड्डी ने कहा है कि सीआईडी ने जानबूझकर इंक्वायरी में देर कर दी। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।